हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मार्शल आर्ट के बारे में कि मार्शल आर्ट का मतलब क्या है, मार्शल आर्ट होता क्या है और मार्शल आर्ट हमें क्यों सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट का मतलब होता है अ वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब हमें ये जीने का तरीका सिखाता है कि हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे जी सकते हैं, ना कि सिर्फ लड़ना। मार्शल आर्ट हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को दूसरों के साथ कैसे व्यतीत कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़ा के। मार्शल आर्ट का मेन मकसद होता है बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट तीनों को कोऑर्डिनेट करना, मिला के चलना। जब तक हमारा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा तब तक हमारे अंदर हमेशा माहौल चेंज होता रहेगा। समय के हिसाब से हम डिप्रेस्ड होंगे, कभी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है इन चीज़ों को कंट्रोल करना, और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर होता है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट में हम सीखते हैं अपने बॉडी का फुल कंट्रोल, इन्वायरमेंट के साथ और चीज़ों के साथ। मार्शल आर्ट के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सबसे ज़रूरी पार्ट है इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना। इसका प्योर मीनिंग है सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ना कि सिर्फ फाइट करना। लोगों के साथ रहने को सीखना, लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं ये सीखना। मार्शल आर्ट दो तरह से सीखा जा सकता है, पहला पैसिव और दूसरा एग्रेसिव मोड। पैसिव का मतलब ये होता है कि हम मार्शल आर्ट को सीखते हैं और अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, दूसरों का हेल्प करते हैं, खुद को भी फिट रखते हैं और आगे भी लोगों को एजुकेट करते रहते हैं। बट इन एग्रेसिव मोड, इसमें हम लोग सिर्फ लड़ना सीखते हैं, दूसरों को तोड़ना सीखते हैं, दूसरों को मारना सीखते हैं, जिसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान। बट एट द एंड ऑफ द पॉइंट दोनों का बस एक ही मकसद होता है, बस दोनों का एक ही मकसद होता है, फाइट एज ए जेंटलमैन। हमें एक सभ्य इंसान की तरह लोगों के बीच रहना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए, न कि एक जानवर की तरह लड़ के किसी को मारना चाहिए। तो मार्शल आर्ट सीखते हैं तो सबसे पहले हमें इसका यूज़ खुद के लिए, बचाव के लिए करना चाहिए, ना कि दूसरों को मारने के लिए। हम खुद को बचाएं, खुद को डिफेंड करें और दूसरों के हित के लिए खड़ा हो। कभी भी दूसरों को दबा के, मार के उठने के लिए नहीं, दूसरों पर प्रेशर डालने के लिए नहीं, बस अपने बचाव के लिए। और मार्शल आर्ट हमें सबसे ज़्यादा यही सिखाता है कि हमें खुद पे कंट्रोल करना, कैसे हम बुरे से बुरे सिचुएशन में भी अपने आप पे कंट्रोल कर सकें, अपने एंगर इशू पे कंट्रोल कर सकें। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टोन एंड स्टोन। अगर हम दो पत्थरों को आपस में टकराएंगे तो पक्का टूट जाएगा। ग्लास को ग्लास से टकराएंगे तो वो टूट जाएगा। बट अगर हम लोग किसी भी स्टोन या ग्लास को किसी अगर सॉफ्ट चीज़ जैसे क्लॉथ हो गया या कॉटन हो गया, उन चीज़ों से जब हम कॉटन और ग्लास को एक दूसरे के साथ थ्रो करेंगे तो ग्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो क्योर करेगा। इसका मतलब ये हुआ, का मतलब ये है कि सॉफ्टनेस ही सिर्फ हार्डनेस को कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, क्योर भी कर सकता है। अगर सॉफ्टनेस हो तो हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, अगर कोई आपको सामने से पुश करता है, अगर हम भी सामने से एकदम डट जाए, सामने की तरफ अड़ जाए, तो हमारा बॉडी वहीं पे डैमेज हो सकता है, चांसेस ज़्यादा होता है। बट अगर हमें कोई हिट करे, कोई पुश करे, तो हम साइड हट सकते हैं। सॉफ्टनेस में हमेशा हार्डनेस के प्रति ज़्यादा पावर होता है। इसका बेस्ट एक और एग्जांपल दूंगा मैं, सॉफ्टनेस में हमेशा हार्डनेस से ज़्यादा पावर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम अगर किसी को, इंसान को उठाते हैं तो ईजिली उठा सकते हैं, बट अगर वो इंसान मर गया हो तो हमें ज़्यादा पावर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी ऐसे नहीं कि हार्ड हो चुका है, बल्कि लूज हो चुका है, वो अपने कंट्रोल खो चुका है, एकदम रिलैक्स है उसका शरीर। तो उसमें हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है। जैसे या फिर कोई अगर इंसान ड्रंक रहता है, पी के कहीं गिरा रहता है, उसे उठाने में ज़्यादा पावर लगता है। कोई होश में हो तो उसे उठाना आसान होता है। तो नॉर्मली जो भी मार्शल आर्ट का जो भी स्टाइल है वो कुछ और नहीं बल्कि बस मैथ एंड फिजिक्स का कैलकुलेशन है। बस हमें चीज़ों को सही से समझना है, सही मूवमेंट करना है और सही से आगे बढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्शल आर्ट सीखना। जब भी हम मार्शल आर्ट कहीं सीखने जाए तो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जिससे हम लोग 3E फिलोसफी भी कह सकते हैं। 3E। ई का मतलब होता है ईजी, सेकंड ई का मतलब होता है इफेक्टिव एंड थर्ड ई का मतलब होता है इकोनॉमिकली ईजी टू लर्न। मतलब फर्स्ट हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो ईजी तरीके से सीखें, ना कि बहुत ज़्यादा टफ, एकदम ऐसे करे वैसे नहीं, एकदम सिंपल तरीके से। और दूसरा, वो टेक्निक इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत सारे टेक्निक सीख लिए और वैसा हमारा कोई काम ही नहीं आ रहा। एंड थर्ड, ईजी, इकोनॉमिकली ईजी, जिसमें हम लोग को ज़्यादा खर्च ना हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए और कुछ सीखे ही नहीं। और जब भी हम मार्शल आर्ट सीखते हैं तो उसका यूज़ अपने चारों तरफ चीज़ों को देख के करना चाहिए, ना कि बस कहीं भी जाके लड़ लिए। हमें अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम कहाँ हैं, किस जगह पे खड़े हैं, समय क्या हो रहा है। जैसे रात का समय है, ये नहीं कि रात को 2 बजे हम कहीं गए, खड़े हो गए और उस वक्त किसी से भी लड़ लिए, नहीं। सिचुएशन भी देखना चाहिए, रास्ता खाली है, आधी रात हुई है, हम लोग घर से दूर हैं, करीब है, हर एक चीज़ पे ध्यान दें। अपने मार्शल आर्ट सीखना ये एक ऐसा चीज़ है कि हमारे माइंड को
एज ए सिचुएशनल अवेयरनेस देता है, सिचुएशन के हिसाब से अवेयर करता है। जितना हम ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा और उतना अच्छे से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कॉम्बैट के बारे में जानना। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट का मतलब होता है काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकिंग टाइम। हमें किसी अटैक करने से पहले उसके बॉडी मूवमेंट को समझना है और उसे काउंटर करना है। जितना जल्दी और जितना फास्ट हम लोग चीज़ों से अवेयर होकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे वही रियल मायने में कॉम्बैट होता है। ये नहीं कि बस जाके किसी को धड़ दिए मतलब मार दिए। तो हमें कॉम्बैट का मतलब समझना है। कॉम्बैट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम एक दूसरे के साथ पंच किक ये कर रहे, नहीं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, हम लोग अगर कहीं बैठे भी हैं तो उस चीज़ को फील करना है कि हाँ मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ सिचुएशन कैसा है, सिंपल सोशल पर्सन है या फिर कोई और ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमें चारों तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई हमारे साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर रहा है, बैड बिहेव कर रहा है, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उससे निकल जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम जानते कॉम्बैट का मतलब सिर्फ फाइट ही नहीं होता, इसका मतलब हमें उस जगह से निकलना भी होता है। काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकिंग टाइम मतलब अगर सिचुएशन हमें लगता है कि ख़राब होने वाला है, यहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो हमें उससे पहले फैसला लेना है और वहाँ से निकल जाना है। वहाँ खड़े होकर लड़ना नहीं है, हीरो नहीं बनना। जो हीरो बनता है वो पहले मार खाता है। यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही, यहाँ रियल लाइफ है। रियल पर्सन वही होता है जो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। कोई हीरो नहीं बनने जाता। सिंपल पर्सन बन के रहो, अच्छे से रहो। जब सिचुएशन ख़राब हो निकल जाओ, जब हालात ख़राब हो ना संभाल पाओ तो वहाँ बातें करो। समझदार लोग बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। लड़ाई झगड़ा से जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इससे हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि मैंने कहीं सुना था कि मतलब नो माइंड। नो माइंड का मतलब होता है जब सिचुएशन ख़राब होने लगे तो अपने आप को नो माइंड पोजीशन में रखो। नो माइंड का मतलब ऐसे नहीं कि हमारे पास दिमाग ही ना हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा दिमाग यूज़ मत करो। बस अपने आप को हमेशा ऐसे तैयार रखो कि मतलब चीज़ें तुम्हारे लिए नई ना दिखे। अपने आप को दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए वहाँ अगर तुम्हें सिचुएशन अगर इंस्टेंट अगर कोई एक्शन आ रहा है तो करो, अन्यथा निकल जाओ। उससे बेहतर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सेल्फ डिफेंस करके जैसे कुछ नहीं होता। हमें सिचुएशन के हिसाब से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। याद रखना, हमेशा पावरफुल नहीं जीतता, वो जीतता है जो समय के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। पुराने समय से चला आ रहा है जो ताकतवर जीव थे प्लांट पे, हमारे अर्थ पे, वो भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो समय के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाए। इसलिए अपने आप को समय के हिसाब से ढालो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉकरोच, जो समय के हिसाब से आपको ढालता आ रहा है। इसलिए सबसे पुराने जीवों में उसकी गिनती होती है। मैं आपको क्राइम्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा कहाँ क्या होता है, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि चीज़ों को सीखे। एक कोट है, लर्न एजुकेट एंड एजिटेट। चीज़ें सीखे, लोग एजुकेट करें और लोगों के बीच में जागरूकता लाए, ना कि ज़्यादा हीरो बनने जाए। चीज़ों को अपने शरीर का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें और सराउंडिंग का इस्तेमाल करें। हम कहाँ हैं, हमेशा हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखें। चाहे सामने ताकतवर इंसान हो या कमज़ोर, आपको नहीं पता सामने वाला खाली हाथ है या हाथ में कुछ है छिपा के रखा है, गन है या पिस्टल है या नाइफ है या उसके आसपास में लोग हैं या उसके जानने वाले हैं, ये आपको कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा सिचुएशन के बारे में अलर्ट रहे, सीधा लड़ने ना जाए। और हाँ, आप कितना भी ताकतवर हो जाए, ये ना कि हाँ रात को आधी रात को 2 बजे निकल गए, खाली रास्ते पे निकल गए, किसी से भीड़ लिए, नहीं। सिचुएशन को हमेशा अलर्ट, सिचुएशन के हिसाब से हमेशा अलर्टनेस दिखा। अगर रात हो रहा है तो लड़का हो या लड़की हो फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुनसान रास्ता है, हीरो बना बनने जाए, अपने काम से निकले और सीधा घर जाए। बेजगह पे, खाली जगह पे आवारागिरी ना करें। और हाँ, जब भी अपने आप को अगर ऐसे सिचुएशन में पाएँ तो कोशिश करें अपने से बड़ों की सहायता ले, दूसरों की एडवाइस ले, खुद किसी चीज़ को एक्शन ना ले। और अगर आपको ज़्यादा ना समझ में आए सेल्फ डिफेंस के बारे में, आसपास ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास या किसी एक के पास स्पेसिफिक सीखे। एटलीस्ट आप आसपास में कहीं भी कोई भी डोजो, कोई भी स्टाइल, फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास में क्या सिखाया जाता है, कराटे, विंग चुन, कुंग फू, टाई ची, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके आसपास में जो भी हो सीखे, अपने बॉडी को एक्टिव रखे, अलर्ट रखे, माइंड को, अपने रिफ्लेक्शंस को स्ट्रांग रखे ताकि चीज़ों को समझ पाए और उन चीज़ें सीखे और लोगों की भी हेल्प करे। ऐसा ना हो कि बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस पैसे के लिए इसे प्रोफेशन बना लेते हैं और सिर्फ पैसा ही कमाते रहते हैं और सामने वाले कुछ सिखा नहीं पाते। अगर आपको एक सेकंड के लिए भी लगता है कि अगर आप सामने वाले से सही से नहीं सीख पा रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपका अच्छा दोस्त हो या अच्छा टीचर, उसे छोड़कर दूसरी जगह चली जाए। क्योंकि आने वाले समय में आपकी रक्षा आपके अलावा और कोई नहीं करेगा। आपको अपने लिए खुद खड़ा होना है। लड़का हो या लड़की हो, ये मत सोचना है कि मैं लड़का हूँ तो मैं खड़ा हो लूँगा या फिर मैं लड़की हूँ मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं देख लूँगी। नहीं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालो और वहाँ से निकलने की कोशिश करो, दूसरों की हेल्प लो। अगर नहीं लगता तो उस इंसान को बदलो, उस टीचर को बदलो, उस इंस्टीट्यूट को बदलो, उस डोजो को बदलो, बट एटलीस्ट सीखो, अपने आप को रोको मत। बस मैं यही कहना चाहूँगा, और अपने एजुकेशन को सही पाथ में यूज़ करें, लोगों को एजुकेट करें
और खुद भी एजुकेट हो। जब तक आप किसी से ये बातें शेयर नहीं करेंगे कि हाँ मुझे अपने आप को बचना सीखना है, मुझे सिचुएशन के हिसाब से आपको ढालना सीखना है, तब तक आप नहीं समझेंगे। जब तक आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। इसका बेसिक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप दुनिया के सारे मसालों का नाम याद कर लेंगे, फिर भी आप अच्छा खाना नहीं बना सकते जब तक आप उस चीज़ को इवॉल्व नहीं होते उस चीज़ में। जब तक आप खुद उतर के वहाँ पे बर्तन, मसाला, खाना, चूल्हा के पास नहीं जाते, जब तक उस चीज़ को यूज़ नहीं करते, तब तक यूटिलाइज़ नहीं करते, तब तक आप चीज़ों को अच्छा नहीं कर सकते। वैसे ही है मार्शल आर्ट। जब तक आप सिचुएशन में नहीं ढालते अपने आप को, जब तक उतरते नहीं, तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, और आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं स्पेसिफिक कराटे को लेकर सिखाऊंगा और धीरे धीरे करके एक एक लेसन्स करके आपको बताऊंगा, और कराटे के बाद बाकी सारे जितने भी स्टाइल है उन सब के बारे में बताऊंगा, बट मेरा स्पेसिफिक होगा कराटे। आज के लिए इतना ही, बस।